प्रिय दर्शकों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम आपके लिए लाते हैं चाणक्य नीति के अनमोल ज्ञान और जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर आधारित रोचक जानकारियां। आज के इस विशेष एपिसोड में हम चर्चा करेंगे 8 इशारे जो बताते हैं कि शादीशुदा औरत आपको पटाना चाहती है। चाणक्य नीति। जी हां, आपने सही सुना। यह विषय संवेदनशील है, इसलिए हम इसे चाणक्य नीति के संदर्भ में समझने का प्रयास करेंगे ताकि आप जीवन में सही निर्णय ले सकें। दोस्तों, चाणक्य नीति हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर मार्गदर्शन प्रदान करती है। आज हम उन संकेतों की बात करेंगे जो बताते हैं कि एक विवाहित महिला आपकी ओर आकर्षित है। लेकिन याद रखें, हमारा उद्देश्य आपको जागरूक करना है, न कि किसी के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करना। दोस्तों, पहला इशारा जो आपके लिए एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है वह है विशेष ध्यान। जी हां, अगर कोई विवाहित महिला आपको सामान्य से अधिक ध्यान देती है, आपकी बातों को ध्यान से सुनती है, आपके विचारों में रुचि दिखाती है, तो यह एक संकेत हो सकता है कि उसकी दिलचस्पी आप में बीर आचा रही है। चाणक्य नीति के अनुसार स्त्री और पुरुष के बीच आकर्षण स्वाभाविक है, लेकिन विवाहित होने के नाते एक स्त्री का धर्म अपने पति के प्रति समर्पित रहना होता है। यदि कोई स्त्री अपने वैवाहिक जीवन से इतर किसी और पुरुष पर विशेष ध्यान देने लगे, तो यह उसके मन में उठ रहे आकर्षण का संकेत हो सकता है। लेकिन दोस्तों, ध्यान रहे, केवल विशेष ध्यान देना ही पर्याप्त नहीं है। हो सकता है कि वह आपको एक अच्छे मित्र या सहकर्मी मानती हो। इसलिए आगे बढ़ने से पहले आपको अन्य संकेतों पर भी ध्यान देना होगा। इस इशारे को समझदारी से परखें, जल्दबाजी में कोई भी कदम ना उठाएं। याद रखें, किसी के वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। दोस्तों, दूसरा महत्वपूर्ण इशारा है शारीरिक संपर्क की पहल। अगर कोई विवाहित महिला बातचीत के दौरान हल्का शारीरिक संपर्क बनाने की कोशिश करती है, जैसे आपके कंधे पर हाथ रखना, हाथ मिलाते समय देर तक हाथ पकड़े रहना, या फिर बात करते समय आपके करीब आना, तो यह उसकी ओर से आकर्षण का एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। चाणक्य नीति के अनुसार शारीरिक स्पर्श एक शक्तिशाली माध्यम है जो मन की भावनाओं को प्रकट करता है। यदि कोई स्त्री बार बार आपसे शारीरिक संपर्क बनाने की कोशिश करती है, तो यह दर्शाता है कि वह आपके प्रति आकर्षित है और आपके साथ सहज महसूस करती है। लेकिन दोस्तों, यहां भी सावधानी बरतना आवश्यक है। हो सकता है कि यह उसकी आदत हो, या फिर वह आपको एक अच्छे मित्र मानकर ऐसा व्यवहार कर रही हो। इसलिए इस इशारे को अकेले आधार न बनाएं, बल्कि अन्य संकेतों पर भी ध्यान दें। अगर आपको लगे कि उसका व्यवहार सामान्य से अलग है, तो आपको सतर्क रहना चाहिए और उचित दूरी बनाए रखनी चाहिए। याद रखें, धर्म और मर्यादा का पालन करना हमेशा सर्वोपरि है। तीसरा संकेत जो आपको सोचने पर मजबूर कर सकता है, वह है व्यक्तिगत जीवन के बारे में प्रश्न। अगर कोई विवाहित महिला आपसे आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछती है, जैसे आपकी पसंद नापसंद, आपके परिवार के बारे में, आपके रिश्तों के बारे में, तो यह दर्शाता है कि वह आपके बारे में और अधिक जानना चाहती है। चाणक्य नीति के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी में रुचि लेता है, तो वह उसके बारे में अधिक से अधिक जानने की कोशिश करता है। यदि कोई विवाहित महिला आपके निजी जीवन में रुचि दिखा रही है, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि वह आपके साथ एक गहरा रिश्ता चाहती है। लेकिन दोस्तों, यहां भी आपको समझदारी से काम लेना होगा। हो सकता है कि वह आपको एक मित्र मानकर आपकी राय जानना चाहती हो। इसलिए इस इशारे को अन्य संकेतों के साथ जोड़कर देखें। अगर आपको लगे कि वह आपसे अनावश्यक रूप से व्यक्तिगत सवाल पूछ रही है, तो आपको सावधान रहना चाहिए। याद रखें, किसी के वैवाहिक जीवन में दखलंदाजी करना उचित नहीं है। चौथा संकेत जो आपको उसकी भावनाओं का एहसास करा सकता है, वह है आपकी पसंद नापसंद का ध्यान रखना। अगर कोई विवाहित महिला आपकी पसंद की चीजों को याद रखती है, आपके पसंदीदा खाने का ऑर्डर करती है, आपके पसंद के गाने सुनती है, तो यह दर्शाता है कि वह आपके प्रति विशेष ध्यान दे रही है। चाणक्य नीति के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी को पसंद करता है, तो वह उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखता है। यदि कोई विवाहित महिला आपकी पसंद नापसंद को प्राथमिकता दे रही है, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि वह आपके प्रति आकर्षित हो रही है। लेकिन दोस्तों, यहां भी आपको संयम से काम लेना होगा। हो सकता है कि वह एक अच्छी दोस्त होने के नाते
आपका ख्याल रख रही हो। इसलिए इस इशारे को अकेले आधार न बनाएं, बल्कि अन्य संकेतों पर भी गौर करें। अगर आपको लगे कि उसका व्यवहार सामान्य से अलग है, तो आपको सतर्क रहना चाहिए और उचित दूरी बनाए रखनी चाहिए। याद रखें, धर्म और मर्यादा का पालन करना हमेशा सर्वोपरि है। पांचवां और अत्यंत महत्वपूर्ण इशारा जो आपको सचेत कर सकता है, वह है अकेले मिलने की इच्छा। अगर कोई विवाहित महिला आपको बार बार अकेले मिलने के लिए कहती है, आपसे गुप्त मुलाकातें करने की कोशिश करती है, तो यह एक खतरे की घंटी हो सकती है। चाणक्य नीति के अनुसार एक स्त्री और पुरुष को अकेले में मिलने से बचना चाहिए, खासकर तब जब वे विवाहित हों। यदि कोई विवाहित महिला आपको लगातार अकेले मिलने के लिए प्रेरित कर रही है, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि उसके मन में आपके प्रति गलत इरादे हैं। दोस्तों, ऐसी स्थिति में आपको बेहद सावधान रहना चाहिए। आपको समझदारी से काम लेना होगा और ऐसी किसी भी मुलाकात से बचना होगा जो आपके लिए या उसके लिए मुसीबत का कारण बन सकती है। स्पष्ट रूप से उसे बताएं कि आप उसके साथ अकेले में सहज महसूस नहीं करते हैं। याद रखें, किसी के वैवाहिक जीवन में दखलंदाजी करना पाप है। चैप्टर 6, तारीफ करना। छठा संकेत जो आपको उसकी भावनाओं को समझने में मदद कर सकता है, वह है तारीफ करना। अगर कोई विवाहित महिला आपकी छोटी छोटी बातों की तारीफ करती है, आपके पहनावे, आपके काम, आपके व्यक्तित्व की तारीफ करती है, तो यह दर्शाता है कि वह आपके प्रति आकर्षित हो रही है। चाणक्य नीति के अनुसार तारीफ करना किसी को अपनी ओर आकर्षित करने का एक तरीका होता है। यदि कोई विवाहित महिला आपको लगातार तारीफों से नवाज रही है, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि वह आपके प्रति आकर्षित है और आपका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहती है। लेकिन दोस्तों, यहां भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए। हो सकता है कि वह आपको एक अच्छे दोस्त के रूप में सराह रही हो। इसलिए इस इशारे को अकेले आधार न बनाएं, बल्कि अन्य संकेतों पर भी ध्यान दें। अगर आपको लगे कि उसकी तारीफें सीमा पार कर रही हैं, तो आपको सतर्क रहना चाहिए और उचित दूरी बनाए रखनी चाहिए। याद रखें, धर्म और मर्यादा का पालन करना हमेशा सर्वोपरि है। चैप्टर 7, सोशल मीडिया पर सक्रियता। सातवां संकेत जो आपको उसकी रुचि के बारे में बता सकता है, वह है सोशल मीडिया पर सक्रियता। अगर कोई विवाहित महिला आपकी हर पोस्ट पर लाइक और कमेंट करती है, आपकी तस्वीरों की तारीफ करती है, आपको बार बार मैसेज करती है, तो यह दर्शाता है कि वह आपके साथ ऑनलाइन जुड़ाव बनाए रखना चाहती है। चाणक्य नीति के अनुसार संचार के माध्यम से रिश्ते मजबूत होते हैं। यदि कोई विवाहित महिला सोशल मीडिया पर आपसे लगातार संपर्क में रहने की कोशिश कर रही है, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि वह आपके साथ एक गहरा रिश्ता चाहती है। लेकिन दोस्तों, यहां भी आपको समझदारी से काम लेना होगा। हो सकता है कि वह आपको एक अच्छे दोस्त के रूप में देखती हो और आपकी पोस्ट्स में दिलचस्पी रखती हो। इसलिए इस इशारे को अकेले आधार न बनाएं, बल्कि अन्य संकेतों पर भी ध्यान दें। अगर आपको लगे कि वह सोशल मीडिया पर आपको लेकर जुनूनी हो रही है, तो आपको सतर्क रहना चाहिए और उचित दूरी बनाए रखनी चाहिए। याद रखें, किसी के वैवाहिक जीवन में दखलंदाजी करना उचित नहीं है। चैप्टर 8, ईर्ष्या का प्रदर्शन। आठवां और अंतिम संकेत जो उसकी भावनाओं को स्पष्ट रूप से प्रकट कर सकता है, वह है ईर्ष्या का प्रदर्शन। अगर कोई विवाहित महिला अन्य महिलाओं के साथ आपकी नजदीकियों को देखकर ईर्ष्या करती है, आपके और किसी अन्य महिला के बीच बातचीत से परेशान हो जाती है, तो यह दर्शाता है कि वह आपके प्रति आकर्षित है और आपको अपना मानती है। चाणक्य नीति के अनुसार ईर्ष्या प्रेम का ही एक रूप है। यदि कोई विवाहित महिला आपके और किसी अन्य महिला के बीच नजदीकियों को देखकर ईर्ष्या का अनुभव करती है, तो यह इस बात का प्रमाण है कि वह आपके प्रति आकर्षित है और आपको खोने से डरती है। लेकिन दोस्तों, यहां भी आपको संयम से काम लेना होगा। हो सकता है कि वह आपको एक अच्छे दोस्त के रूप में देखती हो और आपका किसी और के साथ देखकर दुखी हो रही हो। इसलिए इस इशारे को अकेले आधार न बनाएं, बल्कि अन्य संकेतों पर भी गौर करें। अगर आपको लगे कि उसकी ईर्ष्या हद से ज्यादा है, तो आपको सतर्क रहना चाहिए और उचित दूरी बनाए रखनी चाहिए। याद रखें, धर्म और मर्यादा का पालन करना हमेशा सर्वोपरि है। दोस्तों,
ये थे वे 8 संकेत जो बताते हैं कि एक शादीशुदा महिला आपकी ओर आकर्षित हो सकती है। लेकिन चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि हमें सदैव धर्म और मर्यादा का पालन करना चाहिए। किसी के वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप करना न केवल अनैतिक है, बल्कि यह आपके लिए भी हानिकारक हो सकता है। यह आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचा सकता है और आपके जीवन में अशांति ला सकता है। इसलिए यदि आप ऐसे किसी स्थिति में हैं, तो समझदारी से काम लें और उचित दूरी बनाए रखें। अपने जीवन में सही निर्णय लें और चाणक्य नीति के मार्गदर्शन का पालन करें। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।